हिंदू राजाएं और ये मुगल राजा हुए, तो हिंदू राजाओं का ये जो इसमें पतन का क्या कारण रहा? हिंदू राजाओं के पतन का बड़ा सिंपल सा कारण है। देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी परिवार, आप परिवार, समाज और राजशाही तीनों को अलग कर सकते हैं। हिंदू राजाओं के तो आप ये मान के चलिए कि हिंदू राजाओं का जो समय था वो एक हिंदू राजाओं को भी आप ये मान के चलिए कि दो हिस्सों में बांटिया। पहली चीज़ तो उनका वो शुरुआत से लेकर के, और आप ये मान के चलिए कि 7वीं-8वीं शताब्दी तक का समय था, जब हिंदू राजा जो थे हिंदुस्तान की सीमा से निकल के बाहर भी गए। नंबर 1, अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया बना हुआ, और जो दक्षिण के तमाम हिंदू राजा थे, राजेंद्र चोल वगैरह, उनके पास बर्मा मलक्का ये सब भी उस जमाने में उनका हुआ करता था। और 8वीं-9वीं शताब्दी से बहुत सी वजहों से हिंदू राजा जो थे उनका शासन बंटने लगा था, और उसी बांट बकरी में कमजोर हो गए। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँगा, बात चली तो बता रहा हूँ कि सबसे अधिक भूख क्षेत्रफल पर सबसे अधिक समय तक जिस राजा ने शासन किया था उसका नाम था अशोक महान। न अंग्रेजों ने और न मुगलों ने इतने बड़े भूभाग पर इतने समय तक शासन नहीं किया, ये भी एक उतना ही बड़ा सच है। नंबर 1, जो मैं बता रहा हूँ कि राजाओं की परंपरा में हिंदू मुसलमान अंग्रेज कुछ नहीं होता। राजा मतलब राजा, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, अंग्रेज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये जैसे हिंदू राजा पहले हमारे जो ज़्यादातर जो है अपना हिंदू धर्म छोड़ के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका कारण बौद्ध धर्म वहाँ पे पहले ज़्यादा विकसित था कि सनातन धर्म पहले ज़्यादा विकसित था? नहीं, धर्म के आधार पर धर्म को सायास राज्य का कारक बनाने का केवल एक बड़ा उदाहरण मिलता है, सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक जो था, बहुत से लोग बाद में बौद्ध बने, उसके और भी बहुत तमाम कारण थे, लेकिन सम्राट अशोक जब उतने बड़े भूखंड पर काबिज हो गया तो इतना बुद्धिमान था वो समझ गया कि अब केवल शक्ति से इतने बड़े साम्राज्य को एक नहीं कर सकते। तो उस समय का जो सबसे बड़ा धर्म था बौद्ध धर्म, वो खुद भी उसमें दीक्षित हो गया, और उसके बाद जो था वो पूरा भारतवर्ष उसी बौद्ध धर्म की संगठन शक्ति के चलते 50 साल तक एक बना रहा। इतना समझदार वो था कि दंड की शक्ति से धर्म की शक्ति ज़्यादा बाध्यकारी होती है, इस बात को सम्राट अशोक समझता है। तो वो सायास बौद्ध बना अपने शासन को बनाए रखने। नहीं, हिंदुस्तान में इसे बौद्ध धर्म पहले आया कि सनातन धर्म? नहीं, सनातन धर्म तो बहुत बड़ा, बौद्ध धर्म तो बहुत बाद में आया। तो सनातन धर्म तो वेदों से आप मोटे तौर पर मान के चलिए, वो 5000 साल पहले मोटे तौर पर मानिए। अगर आप साइंटिफिक उसको गणना मानते हैं तो, वरना यहाँ तो लोग कहते हैं सनातन धर्म पता नहीं कब से है, लेकिन चलिए वो तो एक अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर 5000 साल पहले से, बौद्ध धर्म तो अभी 2500 साल पहले आया। और इन लोगों ने जो हिंदू राजा थे और ये मुगल थे, इन लोगों के बीच में जब लड़ाइयाँ हुई, तो इस लड़ाई का मतलब जो है परिणाम क्या अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचा कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा नहीं पहुंचा उसमें? ना, अब आपने बात कही तो मैं बता रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान राजाओं की लड़ाई से अंग्रेज़ों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुँचा। अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुँचा जब बाद में पेशवा आए। पेशवा पता नहीं लोग ज़्यादा जानते हैं या नहीं जानते, बाजीराव के ऊपर फिल्म बनी थी। अंग्रेज़ों को भारत में पहले ज़माने में बहुत से कारण थे, लेकिन उसमें पेशवा भी से एक बड़े कारण थे। पेशवा जो थे एट ए टाइम हिंदू राजाओं के खिलाफ भी लड़ रहे थे और मुसलमान राजाओं के खिलाफ भी लड़ रहे थे। उसके चलते जो राज्य का ढांचा था वो मराठों ने ध्वस्त कर दिया, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए अंग्रेज सामने आ गए, वो काफ़ी लोग। अच्छा, मुगल काल में सर ये पूरा जैसे जितने भी ये नवाब वगैरह होते थे, तो उनमें मुगल काल में कालीन जितने भी नवाब हुए उनमें सबसे बढ़िया राजा, सबसे बढ़िया शासक कौन हुआ जो मतलब सभी धर्मों को जो है लेके चलता? बहुत से, वो कोई एक नाम हमें, जैसे हम लोग जिस इलाके में बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अवध के इलाके में, तो अवध के जितने नवाब थे सब सर्वधर्म संभाव वाली मानते थे। आप लोग बात चलिए तो बता रहा हूँ आपको, जो ये क्या नाम है, ये जो आप लखनऊ में उठा के देख लीजिए, तमाम मंदिर हैं जो आसफुद्दौला ने बनवाए। और जो आपका फैजाबाद में वो जो हनुमान जी का वो है, क्या नाम है, हनुमानगढ़ी, वो भी आसफुद्दौला ने बनवाई थी, दुनिया जानती है।
एक बात समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए आप, इसको मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, बातचीत से बता रहा हूँ। राजा को धर्म से मत तोड़िए। जब भी शासन धर्म के आधार पर चला है, आज हिंदुस्तान की बात नहीं कर, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, वो शासन नष्ट हो गया बहुत जल्दी। काफ़ी कुछ उपद्रव होने के बाद वो शासन नष्ट हो गया, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको ISIS दे रहा हूँ। ISIS वहाँ सीरिया से उठा, उसने कहा मोहम्मद साहब के बाद हम दूसरे मोहम्मद साहब हैं, तो देखिए आज वो कहीं। तो धर्म के आधार पर जब भी आप शासन करें, वो शासन विनाशकारी होगा, सीधी सी।